बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे जेडीएस के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु जेल में कैद प्रज्वल रेवन्ना को लाइब्रेरी में क्लर्क का काम दिया गया है। प्रज्वल जेल की लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों का रिकॉर्ड रखेगा। इस दौरान वो दूसरे कैदियों को किताब इश्यू करेगा और वापस आई किताबों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इस काम के बदले प्रज्वल को हर रोज 522 रुपए की मजदूरी मिला करेगी। प्रज्वल रेवन्ना को बेकरी, बागवानी, बढ़ईगिरी और पशुपालन के भी विकल्प दिए गए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल रेवन्ना को सैकड़ों वीडियो वायरल हुए थे। कई महिलाओं ने उस पर बंधक बनाने और बलात्कार करने के आरोप लगाए थे। पिछले महीने ही प्रज्वल को रेप के एक मामले में दोषी ठहराते हुए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में अभिनेता मिलिंद सोमन और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पुशअप्स करते हुए नजर आए। बताया गया कि मंच पर ही दोनों ने पुशअप्स करने का चैलेंज लिया था। वहां मुकाबला शुरू हुआ तो मिलिंद सोमन और तेजस्वी सूर्या दमखम दिखाने लगे। महामुकाबले में दोनों ने 32 पुशअप्स मारे। कमाल की बात यह है कि मिलिंद सोमन को फिटनेस आइकॉन कहा जाता है। बावजूद इसके बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और हार नहीं मानी, जिसे देख वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल दिल्ली में नमो युवा रन कैंपेन की लॉन्चिंग थी। इसी दौरान ये महामुकाबला देखने को मिला। सितंबर महीने का पहला हफ्ता बीत जाने के बाद भी पहाड़ों का गिरना रुका नहीं। राजस्थान के डीडवाना में बारिश के बाद माइंस अचानक धंस गए। वायरल हो रहे एक वीडियो में संगमरमर की माइंस गिरती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले माइंस के खोखले हिस्से का अलग होना शुरू हुआ और इसके बाद कैमरे की रेंज में जितना भी इलाका दिखा सब नीचे गिर गया। वीडियो में दिखा कि संगमरमर की खान से लगातार पानी का रिसाव भी होता रहा, जिसकी वजह से माइंस कमजोर हुई। माइंस में मौजूद पानी बता रहा है कि डीडवाना के मकराना में गुलाबी रेंज क्षेत्र की माइंस बारिश की वजह से ही गिरी। गनीमत रही कि वहां काम करने वाले लोग अपनी मशीनों के साथ समय रहते बाजू हट गए, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। महाराष्ट्र के नंदुरबार में नाले के पानी में एक वैन बह गई। पुल पर बने हुए गड्ढे में फंसने के बाद उस वैन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे पानी में चली गई। इसके बाद वैन पानी की दिशा में ही बहने लगी। पानी का तेज बहाव काफी दूर तक वैन को अपने साथ ले गया। इस वैन के अंदर लोकल मार्केट में सप्लाई करने के लिए किराने का सामान रखा था। वैन के पानी में जाते ही वो सामान भी बहने लगा। चिप्स के पैकेट्स के साथ कई सामान वैन के साथ साथ बह रहे थे। बताया गया कि किराना सामान लेकर आ रही वैन एक पुल पर बने गड्ढे में फंसकर नाले में गिर गई। काफी दूर तक बहने के बाद जब वैन फंसी तब जाकर उसे निकाला गया। गनीमत रही कि पानी के खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने शीशा तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी के पानी ने बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता ही रोक लिया। अब जिस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो तस्वीरें 21वीं सदी के भारत के लिए सही नहीं। यूनिफॉर्म गीला ना हो इसके लिए वो पानी में उतरने से पहले उसे उतारकर बैग में रखते हैं। फिर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म से भरे बैग को पानी से बचाते हुए वो भविष्य बनाने निकलते हैं। सिर पर बैग रखकर स्कूल जा रहे बच्चों का वर्तमान हालांकि मुश्किलों भरा है। जाते समय कपड़े भीग जाते आप लोगों के, अब फिर वहाँ स्कूल में कैसे पढ़ाई करते जब गीले कपड़े रहते हैं तो सूख जाते भी हैं। स्कूल जाने के लिए इनके पास साइकिल ही एक सहारा है। बैग पार कराने के बाद अगली बारी साइकिल की होती है। पानी का फ्लो ज्यादा होने पर साइकिल इनके कंधे पर होती है और ये उसका बोझ ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के टिकरिया गांव के बच्चों के नसीब में नदी से बचने के लिए कोई पुल नहीं। अब इन्हें इस तरह स्कूल जाते देख भी अगर जिम्मेदार लोगों की आंख ना खुली तो उनसे बड़ा संवेदनहीन कोई नहीं होगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक कार चालक बीच सड़क कार लॉक करके सो गया, जिससे हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। शुरू में लोगों को लगा कि कार खराब हो गई है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला एक व्यक्ति कार में सो रहा है। लोगों ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो पुलिस को इसकी खबर दे दी। आधे घंटे से ज्यादा हो गया इसको ये गाड़ी के अंदर
और वो पता नहीं चल पा रहा है कौन है। प्रशासन भी आ गई, पुलिस भी आ गई। लेकिन कार चालक इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि पुलिस के जगाने के बाद भी नहीं जागा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार का गेट खोल दिया और फिर कुंभकर्णी नींद में सोए ड्राइवर को जगाया गया। ट्रैफिक व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कलश भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समाज का कार्यक्रम था, तभी धोती पहने एक शख्स ने 760 ग्राम सोने से बने और हीरे पन्ना से जड़े कलश को झोले में डालकर फरार हो गया। लेकिन सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हापुड़ जाकर आरोपी भूषण वर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई है। आरोपी से अब आगे की पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कलश चोरी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जैन समाज के कार्यक्रम में 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। एक तरफ लगातार पहाड़ों के गिरने की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा बार बार टल रही है, तो अब हरिद्वार में मनसा देवी धाम के पहाड़ भी गिरने लगे हैं। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गया। पहाड़ से गिरकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। मनसा देवी के पहाड़ों में काली मंदिर के पास गिरे पत्थरों ने भीमगौड़ा रेलवे ट्रैक को तो तोड़ा ही, उसके साथ वहां बने टनल को भी उसने नुकसान पहुंचाया। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पहले से लोहे की जालियां लगाई गई थी। पहाड़ इतने जोर से गिरे कि उससे जालियां टूट गईं। कुछ पत्थर उन जालियों में भी फंसे हुए दिखाई दिए। लैंडस्लाइड के बाद टूटे हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए टीमें आई। पत्थर गिरने से देहरादून को हरिद्वार से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग बंद रहा। कर्नाटक के मांड्या में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। बताया गया कि गणपति जुलूस जैसे ही राम रहीम नगर की एक मस्जिद के पास से गुजरा, उस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। जिसके बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद पुलिस वालों के संभालने से भी हालात नहीं संभले, क्योंकि दोनों ओर से दनादन पत्थर चल रहे थे। बाद में कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से स्थिति को काबू में लिया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बलों को तैनात भी कर दिया गया। पुलिस वाले रात भर इस इलाके में गश्त करते रहे, जिससे वहां शांति बनी रही। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर जब तूल पकड़ा, जब पत्थरबाजी की घटना के विरोध में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हो गए। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर आग लगा दी और हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें किसी तरह आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।